ब्लड प्रेशर हृदय के स्वास्थ्य की जांच के लिए बहुत जरूरी है। इससे हमें पता चलता है कि हृदय कैसे काम कर रहा है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा या बहुत कम है, तो हो सकता है कि हृदय ठीक तरह से काम ना कर रहा हो और इससे हृदय गति रुकने यानी हार्ट अटैक जैसी दिक्कत हो सकती हैं। आपके परिवार के सदस्य को आराम से एक कुर्सी पर बैठाएं और उनके दोनों पैर जमीन पर होने चाहिए। उनके सामने उनकी छाती जितनी ऊंचाई की एक टेबल रख दें। अब उनको 2 मिनट आराम करने दें ताकि नाड़ी यानी पल्स और ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाए। ब्लड प्रेशर नापने की मशीन के कफ को उनकी ऊपरी बांह पर कोहनी से 2 अंगुल ऊपर की ओर लपेटें। कफ को इस तरह लगाएं कि तीर का निशान ऊपर की ओर होना चाहिए। इसे बहुत कसकर न लपेटें। अब इस बटन को दबाएं। कफ उनकी बांह पर हवा के साथ फूल जाएगा और फिर हवा निकाल देगा। स्क्रीन पर 2 अलग नंबर दिखाएगा। आपके परिवार के सदस्य को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने से पहले आप नर्स से पूछ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर की जांच के लिए जरूरी उपकरण कहां और कैसे खरीदें। रघु, उठ जाओ, मुझे तुम्हारा बीपी चेक करना है। अरे ऐसे ही चेक कर लो। लेटे हुए मैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर नहीं चेक कर सकती, इसलिए उठ जाओ। उठने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करो, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अपने पैरों को जमीन पर रखो और अपना हाथ टेबल पर रख लो। देखो, ज्यादा कसकर मत बांधना। ना, मैं इतनी जगह छोड़ दूंगी जिससे एक उंगली आसानी से फिट हो जाए। इस बटन को दबाने के बाद ये और टाइट हो जाएगा और 15 सेकंड तक टाइट रहेगा, इसलिए घबराना मत। इन नंबरों का क्या मतलब है? देखो, ये तुम्हारा बीपी है। ऊपर का 125 है और नीचे का 66 है। ऊपर के नॉर्मल बीपी 90 से 120 के बीच होना चाहिए और नीचे का 60 से 90 के बीच होना चाहिए। यदि आपका बीपी बताई गई सीमा के अंदर नहीं है और आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सीने में दर्द, बेहोशी, धुंधला दिखाई देना, नाक से खून आना या धड़कनें महसूस होना, तो तुरंत नजदीकी अस्पताल जाएं। यदि आपको हाई बीपी है तो आपको महीने में 1 बार बीपी की जांच करानी चाहिए। अगर आपको ये नहीं है तो 30 साल की उम्र के बाद हर साल 1 बार जांच जरूर कराएं।